नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी रेल कर्मचारी द्वारा शासकीय ड्यूटी या पद से संबंधित दावे मुकदमे का प्रशासन की दायित्व। पहला, गैर सरकारी प्राइवेट पार्टियों द्वारा मुकदमा कार्यवाही। जब रेलवे कर्मचारी की अपने सरकारी दायित्वों के निष्पादन से संबंधित परिस्थितियों में उसके विरुद्ध मुकदमा किया गया हो तो निम्न प्रावधान लागू होंगे। पहला, यदि रेल कर्मचारी पर उन व्यवहारों से उत्पन्न कारणों से कोई पार्टी मजदूरी अथवा धन का दावा करती है जिनके साथ वह केवल अपनी सरकारी हैसियत से संबद्ध है और वास्तव में सरकार की ओर से यह व्यवहार किए गए हैं। इस परिस्थिति में रेल कर्मचारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह मुकदमों का प्रतिवाद करते हुए यह पक्ष प्रस्तुत करे कि सरकार को वास्तविक प्रतिवादी बनाया जाए। दूसरा, यदि रेल कर्मचारी के विरुद्ध मुकदमा उसके सरकारी कर्मचारी की दोषपूर्ण कार्रवाई से हुई हानि की पूर्ति का है, अर्थात मुकदमा उसकी गलतियों के कारण हो, तो सामान्य नियमानुसार पीड़ित पार्टी उस रेलवे कर्मचारी पर दावा कर सकती है और कर्मचारी के लिए इस स्थिति में कोई बचाव इस धारणा पर उपलब्ध नहीं होगा कि जो उस पार्टी की कार्रवाई से परेशानी हुई है, चाहे वह उस पार्टी के प्रमुख पर कानूनी कार्रवाई कर सकता हो या नहीं। तीसरा, भले ही दावा या मुकदमा उपर्युक्त उपनियम 1 अथवा 2 के अंतर्गत आता हो, यदि रेल कर्मचारी निजी तौर पर अथवा वकील के माध्यम से दावे का प्रतिवाद करने अथवा शिकायत का उत्तर देने में असफल रहता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो जाएगा। पहला, यदि प्रशासन तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह समझती है कि इस कार्रवाई से रेलवे कर्मचारी का प्रतिवाद बचाव सरकार को स्वयं अपने तौर पर करना प्रशासन के हित में होगा और कर्मचारी इस बात से सहमत हों तो वह इसके लिए निर्धारित प्रो फार्मा में लिखित रूप से आवश्यक विवरण देगा और उसके पश्चात सरकार इस तरह से कार्रवाई करेगी जैसे कि दावा सरकार के विरुद्ध किया गया हो। नोट, जहां किसी सिविल बाद में अपनी सिविल प्रकार की सरकारी ड्यूटियों के निष्पादन के दौरान की गई लापरवाही एवं कार्रवाई के कारण पैदा हुए हर्जाने नुकसानों के लिए रेल कर्मचारी को जिम्मेदार बनाया जाना अपेक्षित और सरकार को निहित उत्तरदायित्व के लिए उस मामले के साथ जोड़ा जाता है तो सरकार रेल कर्मचारी के प्रतिवाद का भी प्रबंध करेगी, बशर्ते सरकार तथा कर्मचारी के प्रतिवादी दावे अधिकतर एक समान हैं और इनकी दिलचस्पी में टकराव नहीं है। प्रत्येक मामले की जांच विधि अधिकारी की सलाह से की जानी चाहिए और तब साझा प्रतिवाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि रेल कर्मचारी के प्रतिवाद का प्रबंध करने का भी निर्णय लिया जाता है तो रेल कर्मचारी को निर्धारित प्रो फार्मा में लिखित बयान देना होगा। दूसरा, यदि ऐसी कार्रवाई में कर्मचारी अपना प्रतिवाद स्वयं ही करना चाहता है और कार्रवाई का निर्णय उसके पक्ष में हो जाता है तो कर्मचारी को उपयुक्त व्यय की प्रतिपूर्ति किए जाने पर विचार हो सकता है। इस प्रकार प्रतिपूर्ति करने योग्य राशि या मूल्य का निर्धारण करने के लिए सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि न्यायालय ने किस सीमा तक कर्मचारी के कामों को उचित ठहराया है। कार्रवाई का फैसला कर्मचारी के पक्ष में हो जाना ही प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है।
दूसरा बी, अपने प्रतिवाद का व्यय पूरा करने के लिए रेल कर्मचारी को सरकार अपने विवेक के अनुसार 500 रुपये अथवा 3 मास का मासिक वेतन जो भी अधिक हो ब्याज मुक्त अग्रिम के रूप में दे सकती है, परंतु इसके लिए कर्मचारी निर्धारित प्रोफार्मा में उल्लिखित बॉन्ड भरकर देगा। इस अग्रिम की कटौती अधिक से अधिक 24 बराबर मासिक किस्तों में की जाएगी, परंतु किस्तों की पक्की संख्या स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी तय करेगा, बशर्ते कि अग्रिम की राशि सेवा मुक्ति से पहले काटी जा सके। अग्रिम की कटौती प्रतिमास के वेतन, छुट्टी वेतन, गुजारा भत्ता में से नियमित रूप से ली जाएगी जब तक कि पूरी राशि कट नहीं जाती। कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति के समय अग्रिम की तमाम राशि प्रतिपूर्ति की राशि में से काट ली जाएगी। एक से अधिक अग्रिम दिए जाने की स्थिति में इन अग्रिमों की कटौती साथ साथ चलेगी। सी, एक कार्यवाही के संबंध में एक ही अग्रिम दिया जा सकता है, परंतु रेल कर्मचारी के विरुद्ध विभिन्न कानूनी कार्यवाहियों की स्थिति में एक से अधिक अग्रिम दिए जा सकते हैं। डी, जहां अग्रिम अस्थायी रेल कर्मचारी को दिया जाना हो उसे अपने बराबर अथवा उच्चतर हैसियत वाले स्थायी कर्मचारी की जमानत निर्धारित फॉर्म में देनी होगी, परंतु यह स्थायी कर्मचारी मजदूरी भुगतान अधिनियम द्वारा शासित नहीं होना चाहिए। एफ, अग्रिम की राशि खंड पी केंद्रीय सरकार के ऋण, लोन्स और अग्रिम एडवांसेस के अंतर्गत मेजर शीर्ष रेलवे कर्मचारियों को ऋण के अधीन माइनर हेड अन्य अग्रिम को नामे डेबिट की जाएगी। दूसरा, सरकार द्वारा आरंभ की गई कार्यवाही। सरकार ऐसे रेल कर्मचारी को अपने प्रतिवाद के लिए चाहे कार्यवाही सिविल हो या क्रिमिनल कोई सहायता प्रदान नहीं करेगी जिसके विरुद्ध उसके सरकारी दायित्वों अथवा हैसियत से संबंधित परिस्थितियों में सरकार द्वारा ही कार्यवाही की गई हो। यदि कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय कर्मचारी के पक्ष में होता है तो उसके द्वारा किए गए कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे पर विचार किया जा सकता है, और यदि सरकार संतुष्ट है कि पूरे औचित्य के अभाव में कर्मचारी द्वारा अपने प्रतिवाद के लिए व्यय की गई पूरी राशि या उसके कुछ भाग की प्रतिपूर्ति कर दी जाए। तीसरा, सरकार द्वारा अपने व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए कहे जाने पर रेल कर्मचारी द्वारा आरंभ की गई कार्यवाही जब एक व्यक्तिगत लोक प्राधिकारी की हैसियत में किसी कर्मचारी पर प्रेस में कोई निश्चित दोष लगाए गए हों और उसे कोर्ट में अपना व्यवहार पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा जाए, तो क्या ऐसे मामलों में रेल कर्मचारी द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, और यदि की जा सकती है तो किस सीमा तक? यह निर्णय कार्यवाही की समाप्ति पर उसके परिणाम की रोशनी में किया जाना चाहिए। सरकार के अपने विवेक के अनुसार कर्मचारी को अपने कानूनी व्यय के लिए 500 रुपये अथवा 3 मास के मूल वेतन के बराबर जो भी अधिक हो बिना ब्याज के अग्रिम दिया जा सकता है। इसके लिए कर्मचारी को निर्धारित फॉर्म में बॉन्ड भरकर देना होगा। यह सरकार तय करेगी कि उसे किस सीमा तक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसका आधार यह होगा कि न्यायालय ने कर्मचारी के कार्यों को कहां तक उचित ठहराया है। चौथा, अपने सरकारी पद अथवा दायित्वों से संबंधित व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति से कर्मचारी द्वारा अपने तौर पर कार्यवाही करना। यदि कोई रेल कर्मचारी सरकार की पूर्व अनुमति के साथ
अपने सरकारी कर्तव्यों अथवा पद से संबंधित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए कचहरी का रास्ता अपनाता है, भले ही उसे ऐसा करने के लिए सरकार ने निर्देश न दिए हों, तो ऐसे मामले में कर्मचारी द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं होगी, ना ही कोई सहायता दी जाएगी। अलबत्ता उसे उपर्युक्त नियमों के अनुसार अग्रिम दिया जा सकता है, चाहे कार्यवाही का परिणाम उसके पक्ष में भी हो, तो भी उसे कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। 5वां, किसी एक रेल कर्मचारी के दायित्वों अथवा पद से संबंधित मामलों में किसी अन्य रेल कर्मचारी द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई। तथ्यों तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत जहां यह समझा जाए कि रेल कर्मचारी द्वारा अपने कार्य निष्पादन अथवा उसके पद से संबंधित मामलों में किसी अन्य रेलवे कर्मचारी द्वारा चलाई गई कानूनी कार्रवाई के बदले में उस कर्मचारी का प्रतिवाद बचाव रेलवे द्वारा किया जाना प्रशासन के हित में है, जहां केस दर्ज करने वाले कर्मचारी को प्राइवेट पार्टी माना जाएगा और नियम 702(1)(b) के अंतर्गत पहले कर्मचारी को सहायता दी जाएगी। नोट: यह नियम उस मामले में लागू नहीं होगा जहां किसी रेल कर्मचारी द्वारा सेवा शर्तों जैसे वरीयता आदि के बारे में सरकार के विरुद्ध की गई कार्रवाई में अन्य रेलवे कर्मचारियों को सह प्रतिवादी के रूप में संक्षिप्त किया गया है। 6वां, उन मामलों में कानूनी कार्रवाई जो रेल कर्मचारी के कर्तव्य निष्पादन पद से संबंधित नहीं है। सरकार ऐसे कर्मचारियों को ना तो सहायता देगी, ना ही उसके द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी जो उन मामलों की कानूनी कार्रवाई चलाने के बारे में हो जो उसके कर्तव्य निष्पादन अथवा सरकारी पद के साथ संबंधित नहीं है, चाहे यह कार्रवाई किसी प्राइवेट पार्टी द्वारा उसके विरुद्ध की गई हो अथवा उसने ही किसी प्राइवेट पार्टी के विरुद्ध की हो। 7वां, प्रतिवाद बचाव प्रस्तुत करने की पद्धति। पहला, यह तय करना पूरी तरह सरकार के अधिकार में है कि प्रतिवाद सरकारी व्यय पर किया जाना उचित होगा अथवा नहीं। यदि इस बात का प्रत्यक्षतः सबूत है कि रेल कर्मचारी ने अनुचित ढंग से काम किया है तो उसे अपना केस स्वयं लड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए और उसके द्वारा किए गए कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रश्न बाद के लिए छोड़ देना चाहिए और इसका निर्णय सरकार द्वारा बाद में गुण दोष के आधार पर लिया जाएगा। दूसरा, जहां रेल कर्मचारी के विरुद्ध ऐसा मुकदमा दायर किया गया हो जो उसके सरकारी कार्य निष्पादन अथवा पद से संबंधित परिस्थितियों का परिणाम हो, जहां महाप्रबंधक उस कर्मचारी के बचाव के लिए उपयुक्त कानूनी सहायता का प्रबंध करने के लिए सक्षम है, परंतु यदि कानूनी व्यय ₹10,000 से अधिक होने का अनुमान हो तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। न्यायालय द्वारा रेलवे पर अवॉर्ड किया गया हर्जाना इस व्यय की सीमा में शामिल नहीं होगा। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।